नमस्कार दोस्तों। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट का फ़ोन कॉल्स आया है कि केसी सीने का जो एक्सरसाइज 11.1 है उसका पूरा हिसाब को बना दीजिए। तो हम लोग आज जो बचा हुआ हिसाब था उसको देख लेते हैं। जिनसे बन गया होगा वो वीडियो को स्किप कर लीजिएगा, जिनसे नहीं बना होगा वो सारे प्रॉब्लम को देखेंगे और समझ लेंगे। देखिए, 20 से स्टार्ट किया जाए क्योंकि पहले हम लोग यहाँ तक बना चुके थे, जिसमें है कॉट कॉस रूट एक्स। जितने लोग वीडियो देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट सेक्शन में जाएं और लिखें वहाँ प्रेजेंट सर, और आप अपना नाम लिखें और आप कहाँ से हैं वो जगह का नाम लिखें। नवादा से है तो नवादा, जमुई से हैं तो जमुई, जहाँ से भी हैं, शेखपुरा से हैं शेखपुरा, जो भी ज़िला से हैं। यदि ब्लॉक लिखना चाहेंगे नवादा ज़िला से तो ब्लॉक भी लिख देंगे, अदर डिस्ट्रिक्ट से हैं तो सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे। चलिए देखिए, ध्यान दीजिए। अब इसमें हम लोग की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ समझना होता है कि कुछ फार्मूला को याद करना पड़ता है और कुछ पार्ट को समझना पड़ता है कि इसमें कितने पार्ट है। यदि आप पार्ट और फार्मूला आपको याद है तो आप ये हिसाब बहुत अच्छी तरीक़े से बना लीजिएगा, इसको कोई रोक नहीं सकता है। देखिए ध्यान देना है, इसमें कितने पार्ट है, 1 2 3 4। पार्ट कैसे गिनते हैं, रूट एक्स का फार्मूला होता है, इसलिए इसको एक पार्ट गिनेंगे। रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स, आप जानते हैं ये एक पार्ट हुआ। कॉस दूसरी, फिर रूट आया, फिर तीसरी, फिर कॉट आया, फिर चौथी। रूट एक्स पहला, कॉस दूसरा, रूट तीसरा, कॉट चौथा। इस टाइप से हम लोग पार्ट गिन लेते हैं। अब यदि ये हम मान लेते हैं कि ये y बराबर है तो डिफरेंशिएट कर देना है, बोथ साइड डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ये y को हम dy/dx लिख सकेंगे। रूट x का 1/2 रूट x, कॉस का माइनस साइन आपको पूरी पता होगा कि कॉस का माइनस साइन होता है तो उसके बाद जो थीटा है वो वैसा ही रह जाता है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। अब कॉस के बाद फिर रूट का, ये 1/2 रूट जो भी है वही कॉस रूट एक्स। ध्यान देने वाली बात है कि रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स होता है, जो यहाँ है वही यहाँ आता है, तो जो यहाँ है वही यहाँ आएगा, यहाँ कुछ भी रहे वही यहाँ आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा। उसके बाद देखेंगे कॉस के बाद होता है कॉट के होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर, तो माइनस कॉसेक स्क्वायर जो भी है रूट कॉस रूट एक्स। कॉट का हो रहा है तो उसके बाद जो भी थीटा है वही थीटा यहाँ भी आएगा, क्या हो जाएगा, कॉस रूट एक्स। अब देखिए हम लोग गुना कर लेंगे। पहले माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस में ऊपर में लिखाएगा साइन रूट एक्स, उसके बाद कॉसेक स्क्वायर रूट कॉस रूट एक्स, उसके बाद नीचे आएगा 2 दूनी के 4 रूट एक्स और अंडर रूट कॉस रूट एक्स। तो हम लोग क्या देखे हैं कि ये हिसाब बहुत आसानी तरीक़ा से बन गया, सिर्फ पार्ट कितने हैं ये ध्यान में रखना है। उसी प्रकार नेक्स्ट भी देखेंगे, समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। कितने पार्ट है इसमें, 4 पार्ट। रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, कॉस का माइनस साइन, फिर रूट का 1/2 जो भी है उतना ही, फिर कॉट का माइनस कॉसेक स्क्वायर, कॉट का जो भी थीटा है वही यहाँ आया। ऊपर वाले ऊपर में गुना हो गया, नीचे वाले नीचे लिखा गया, कहानी ख़त्म। नेक्स्ट, तो जैसा 20 है वैसा 21 है,
और ये आपसे बन जाएगा। यदि हम प्रश्न लिखते हैं तो वीडियो को स्किप कीजिए और आप खुद से बनाने का प्रयास कीजिए। आशा करते हैं आपसे बन जाएगा। लेट ये y बराबर है। अब हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। देखिए ये आपका किताब में y बराबर दिया हुआ नहीं, हम लोग मान लिए हैं, ठीक है। और डिफरेंशिएशन का मतलब होता है dy/dx निकालना। क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा dy/dx। हाँ, पार्ट आपको समझ में आ गया था कि 4 पार्ट इसमें भी है, तो √x का बताएंगे 1/2√x। वेरी गुड। साइन का कॉस, थीटा जैसे वैसे रह जाएगा। बहुत अच्छा। रूट का 1/2 जो भी है साइन √x, बहुत अच्छा। साइन का फिर हो जाएगा कॉस थीटा जो भी है रूट साइन √x, इस टाइप से बन जाएगा। अब ऊपर वाले लिख देंगे कॉस √x, उसके बाद कॉस रूट साइन √x, नीचे हमारा क्या आ जाएगा 2 दूना के 4 √x और साइन √x। तो उसी के तरह ये भी था, ज़्यादा कुछ नहीं, बन के तैयार हो गया। चलिए अब देखिए 25 के बाद हम लोग ये 21 के बाद 22 में देखते हैं। तो 22 में भी एकदम वही है, इसमें केवल ये आ गया, तो वीडियो को स्किप कीजिए और 22 नंबर भी आप बनाइए, जिसमें है साइन रूट कॉस √x। तो इसमें जो प्रक्रिया है उसमें पार्ट चुनना है। देखना है अभी तक हम लोग √x केवल रहता था, उसको एक पार्ट चुन रहे थे। यदि √ax है तो ये अपने में एक पार्ट है, रूट मिला के 2 पार्ट हुआ। यदि केवल √x है तो एक पार्ट है, रूट के अंदर x के अलावा कुछ और है तो इसको 2 पार्ट समझेंगे। ये बनाने के दृष्टिकोण से आप लोग के बहुत सुविधा करेगा। तो पार्ट गिनेंगे 1 2 3 4 5, सब मिला के इसमें 5 पार्ट है, 5 भागों में बांटा गया है। अब देखिए, हाँ पार्ट के मतलब समझ रहे हैं, भाग होता है, ये नहीं कि कुछ और समझ लीजिएगा। चलिए ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। y का मतलब होता है dy/dx। ax, पहले ax, यदि ये पार्ट है तो आपको पता है 4x का डिफरेंशिएशन 4, 5x का 5, तो बताएंगे कि ये x का ये हो जाएगा। एकदम बेसिक से समझिए, अंदर से एनर्जी आना चाहिए, ऐसा समझ में आवे। ये हो जाएगा। रूट का बताएंगे 1/2√ax, बहुत अच्छा। फिर कॉस का माइनस साइन में, हाँ कॉस का माइनस साइन में जो थीटा है वही रहने देंगे, ये x, बहुत अच्छा। फिर रूट का 1/2 वही जो भी लिखा हुआ है कॉस √ax, और फिर साइन का कॉस अंडर रूट कॉस √ax, ठीक है। तो अब हम लोग ध्यान देंगे, सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, तो हम लोग ऊपर में माइनस साइन √ax, उसके बाद कॉस √ax बाई नीचे वाला प्रक्रिया देखेंगे तो नीचे, अच्छा ये जो है a वो भी गुना हो जाएगा, तो यहाँ ये हम लोग लिख पाएंगे माइनस में a, नीचे 2 दूना 4 √ax और अंडर रूट कॉस √ax। ध्यान देने वाली बात है, कभी कभी आंसर में माइनस छूट गया होगा, तो यदि आंसर में नहीं दिया होगा तो आप लोग समझ जाएंगे कि उसमें छूटा हुआ है। कभी कभी क्या करता है कि आंसर को आगे भी बढ़ाता है, कैलकुलेशन आगे करता है, कभी कभी पीछे छोड़ देता है। तो आंसर पर ज़्यादा आप फोकस नहीं करेंगे, हिसाब को समझने पर फोकस करेंगे। आप लोग की पता होना चाहिए कि हम लोग के क्लास में नवादा में सबसे टॉप किया है, सबसे अच्छा मार्क्स लाया है।
जो नवादा में पढ़ रहा था, बाकी कहीं पढ़ रहा था तो उसका अलग बात है। सबसे ऐसे फेसबुक पर शेयर भी किए थे। अब हम लोग फेसबुक का सहारा नहीं लेंगे, व्हाट्सएप का भी सहारा नहीं लेंगे, सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब और अपनी बुक का सहारा लेंगे। उसके बाद फिर से हम लोग एक नई ऊर्जा के साथ फिर हम लोग के क्लास में एक अच्छा परफॉर्मेंस होना चाहिए, इसका ध्यान आप लोग रखेंगे, मेहनत जम के करेंगे। थैंक यू। चलिए ठीक, आगे देखेंगे। हाँ, तो 24 के जैसा 25 है। अब 25 भी आप लोग के बहुत अच्छी तरीक़ा से बन जाएगा। वीडियो स्किप कीजिए, कॉपी कलम लेके बैठिए एकदम एनर्जी के साथ। ये नहीं कि मजाक समझना है, मजाक नहीं, ये समझिए कि अब आप दूसरी दुनिया में प्रवेश कर गए हैं। अब आपका ऑफलाइन क्लास अभी बंद है तो दूसरी दुनिया में है, इसलिए इस दुनिया का जिस तरह के दुनिया उस तरह से आपको बदलना पड़ेगा। यदि आप समय के अनुसार नहीं बदलते हैं तो प्राकृतिक आपके साथ बदल जाएगी। ये मत समझिएगा कि आप बैठे हुए हैं तो सब बैठे हुए। मेहनत बहुत लाजवाब चल रहा है बच्चों के बीच। देखिए कितने पार्ट है, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 5 पार्ट, 6 पार्ट। ये तो 6 पार्ट है। अब समझना है कि ये y बराबर है, मान ही लेते हैं लेट डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। एकदम आराम आराम से, कोई हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं। एम एक्स का क्या हो जाएगा, एम tan का क्या हो जाएगा, सेक का स्क्वायर, जो भी है वही लिखाएगा एम एक्स। चलिए रूट का क्या हो जाएगा, 1/2 रूट, जो भी है tan एम एक्स। फिर कॉस का माइनस साइन, वही रूट में tan एम एक्स। फिर रूट का 1/2 रूट, जो भी है मेरे भाई, कॉस रूट tan एम एक्स। आप समझ रहे होंगे कि हम क्या लिख रहे हैं। यदि नहीं दिख भी रहा है तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब इंटू फिर साइन के हो जाएगा कॉस, और वही रूट कॉस रूट tan एम एक्स। इस टाइप से बन जाएगा आपका। तो हम लोग लिख देंगे ऊपर में, हमारा जो बचेगा ऊपर में लिख देंगे। ऊपर में बचेगा एम, पहले तो माइनस आ जाएगा, माइनस के साथ एम सेक स्क्वायर एम एक्स, उसके बाद साइन रूट tan एम एक्स, और ये वाला बच जाएगा ऊपर में जो कि है कॉस अंडर रूट कॉस रूट tan एम एक्स। नीचे में ये पहले तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 के बाद रूट tan एम एक्स आएगा, उसके बाद अंडर रूट कॉस रूट tan एम एक्स आ जाएगा। उसके बाद कोई नहीं है, आंसर कर देंगे। तो प्रक्रिया आप खुद किए होंगे और आशा करते हैं कि आपसे बन भी गया होगा। हल्का फुल्का प्रॉब्लम होता है तो बना हुआ हिसाब को देखें और पूरी प्रयास करें कि ये खुद से बने। 25 के बाद 26 की प्रक्रिया देखेंगे कि क्या है। 1/1 प्लस tan QX के होल स्क्वायर है। देखिए भाई, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये समझना है कि जब भी किसी का डिफरेंशिएशन किया जाए तो पहले ख्याल रखना है कि ये जो पावर है, पावर हमेशा ऊपर में रहना चाहिए। अब वो पावर माइनस में रहे चाहे प्लस में, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन पावर ऊपर में रहेगा तो आपको बनने में बहुत आसानी महसूस होगा। तो अभी डिफरेंशिएशन किए बिना हिसाब को ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, tan QX टू दी पावर -2। अभी डिफरेंशिएशन नहीं किए हैं, अब करेंगे। एक बातें और कर लेते हैं ताकि आप लोग की परेशानी ख़त्म हो जाए।
y बराबर 1 प्लस इसे हम लिख सकते हैं tan x के होल क्यूब टू दी पावर -2। ठीक है, क्योंकि tan क्यू एक्स को हम लिख सकते हैं tan x के होल क्यूब। अब इसमें पार्ट गिनना है कि पार्ट क्या है। तो जब प्लस के साथ होता है तो ये आपस में ये दो पार्ट है, लेकिन ये दोनों जब मिल जाता है तो ये केवल एक पार्ट बनता है। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। ये अपने में कितने पार्ट है? दो पार्ट, और ये दोनों मिला देंगे तो प्लस के साथ जुटा हुआ, इसलिए ये पूरी दुनिया में एक पार्ट बन जाएगा। इसकी पूरी दुनिया के लिए कितने पार्ट है? एक पार्ट। अपने में कितने पार्ट है? दो पार्ट। तो पूरी दुनिया के लिए एक पार्ट ये हुआ और एक पार्ट पावर हुआ, सब मिला करके पूरे हिसाब के लिए इसमें कितने पार्ट हुआ? दो पार्ट। लेकिन ये जो है शुरू वाले 1 के बाद ये आपस में अपने में दो पार्ट है। देखिए इसको समझाएंगे, समझ में आ जाएगा। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये dy बाई dx। क्या समझना है? पहले अंदर वाला क्या करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, प्लस इसका देखो, इसका डिफरेंशिएशन करें तो tan x के साथ इसका q का भी करेंगे तो कैसे होगा? तो मेरे भाई tan x के होता है sec स्क्वायर x। फार्मूला याद होगा आप लोग के, हम लोग क्लासे में याद कर लिए थे। चलिए ये पावर 3 आगे आएगा, उसके बाद tan स्क्वायर x बचेगा, मतलब कि पावर 1 कमेगा, तो 3 है तो 2 बचेगा। अब ये होल पावर 2 चाहे यहाँ पर ला के दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर पावर है चाहे होल पावर है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अंदर वाला क्या भी हुआ? इनटू गुना में रहेगा, क्योंकि ये पार्ट में ये गुना में रहेगा। जब दूसरी पार्ट क्या करेंगे? पूरी दुनिया के लिए 2 ही पार्ट था, इसमें क्या होगा कि -2 आगे आ जाएगा। अब किस पर पावर? तो ये 1 प्लस tan क्यू एक्स इसको लिख सकते हैं, उस पर पावर 1 कमेगा, तो -2 था, 1 कमा, -3 हो गया। बातें समझ में आ गया। अब देखिए 0 इसमें जुटेगा तो 0 साइलेंट हो जाएगा, तो बचेगा केवल ये, और ये गुना होगा -2 में, तो इसमें भी एक अंक है, ये भी -2 है, तो ये -6 हो जाएगा। -6 में क्या रहेगा गुना? तो sec -6 में क्या रहेगा गुना? तो sec स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x, ऐसा रहेगा। अब भाग जो पड़ेगा वो भाग क्यों पड़ेगा? क्योंकि देखो पावर है -3, तो जब उसको नीचे लाएंगे तो पावर +3 हो जाएगा, इसीलिए ये नीचे आ रहा है, मतलब भाग पड़ रहा है। तो 1 प्लस tan क्यू एक्स टू दी पावर 3, ये आपका बन के तैयार। चलिए 26 के बाद हम लोग 27 में देखेंगे कि 27 की प्रक्रिया क्या है। हम्म 27 में है cos 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। समझिएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए इम्पॉर्टेंट बातें क्या है, लेट ये y बराबर, इसमें कितने पार्ट आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ए है जो पूरा वो एक पार्ट है, पूरे समझ से एक पार्ट है, क्योंकि प्लस माइनस आ जाए तो उसको एक पार्ट समझना है। ये पूरे एक पार्ट है, एक पार्ट कॉस, सब मिला के 2 पार्ट, लेकिन ये आपस में u बटा v के रूप में है। तो u बटा v का फॉर्मूला याद किए हैं आप लोग कि जब भी u बटा v के रूप में रहे कोई, तो उसका डिफरेंशिएशन में u का डिफरेंशिएशन v का गुना होता है, और माइनस u का गुना v का डिफरेंशिएशन बाई v स्क्वायर। u बटा v, u का डिफरेंशिएशन v का गुना माइनस u का गुना और v का डिफरेंशिएशन बाई v स्क्वायर। अब देखिए हम लोग डिफरेंशिएटर करेंगे तो कैसा प्रक्रिया आएगा? डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। हाँ, तो ये इसको तो हम dy बाई dx लिख पाएंगे, ठीक है।
u का डिफरेंशिएशन -2x, v का गुना 1 + x² माइनस u का गुना 1 - x², v का डिफरेंशिएशन 1 + x²। बातें समझ में आ गया? बाई v², तो v² मतलब 1 + x² के होल स्क्वायर। फिर से समझ लेंगे, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन नीचे वाले गुना, बीच में माइनस, फिर ऊपर वाले गुना नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0 + 2x, मतलब कि 2x समझिए, 0 तो लेना कोई ज़रूरी नहीं है, ये 2x और बाकी नीचे का होल स्क्वायर। अब देखेंगे कि कॉस बदलता है किस में? माइनस साइन में। तो माइनस लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे साइन, और जितना है उतना लिख देंगे 1 - x² बाई 1 + x²। अब देखिए कहानी क्या होगा, हम लोग के पास क्या बचेगा? -2x 1 में गुना होगा तो -2x, ये इसमें गुना होगा तो -2x³, ये इसमें गुना होगा तो -2x, ये इसमें गुना होगा तो +2x³ बाई, नीचे में रहेगा 1 + x² के होल स्क्वायर। अब ध्यान देंगे कि यहाँ जो है इसमें गुना वो क्या है, तो माइनस साइन 1 - x² बाई 1 + x²। अब देखिए हालत क्या होगा कि इससे ही कैंसिल हो जाएगा, ठीक है? -2x -2x, -4x में फिर एक माइनस गुना होगा तो प्लस में 4x हो जाएगा। हाँ दिख रहा है, प्लस में 4x हो जाएगा, और 4x में गुना कौन रहेगा? तो साइन 1 - x² बाई 1 + x² बाई 1 + x² के होल स्क्वायर। बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा आप लोग के। 27 के बाद आगे देखेंगे 28 नंबर। जिनसे बन जा रहा है वो स्किप करके आगे बढ़ेंगे, और जिनको हल्का हेल्प लेने की ज़रूरत है वो हेल्प लेते चलेंगे। 28 देखेंगे, cos x बाई 1 + √x। प्रक्रिया को समझना है। ये u बाई v के रूप में है, आगे cos है, मिला के दो पार्ट है, y बराबर, ठीक है। डिफरेंशिएशन शुरू, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या करेंगे? dy बाई dx। अंदर वाले में u और v का, u का डिफरेंशिएशन 1, v का गुना 1 + √x माइनस u का गुना x, इसका डिफरेंशिएशन 0 + 1/2 √x का 1/2 √x बाई, नीचे क्या होगा? तो 1 + √x का होल स्क्वायर हो जाएगा भाई। हाँ, u बटा v के रूप में, u का डिफरेंशिएशन v का गुना माइनस u का गुना v का डिफरेंशिएशन बाई v²। अब प्रक्रिया क्या है समझिएगा। अब प्रक्रिया ये है कि कॉस बदलेगा किस में? माइनस साइन में, माइनस साइन x बाई 1 + √x। हाँ, अब हम लोग क्या करेंगे समझिएगा, क्या करने की प्रक्रिया है। यहाँ 1 आ जाएगा, प्लस √x हो जाएगा, ये तो 0 साइलेंट है, ये x इसमें गुना होगा तो -x बाई 2 √x रहेगा। अब ये सारा लोग है साइन x बाई 1 + √x, माइनस को हम बाहर कर लेते हैं क्योंकि ये माइनस गुना होगा, बाहर होगा। नीचे क्या बन जाएगा? तो 1 + √x के होल स्क्वायर। ये देखिए √x से x है, तो ये √x मदद में कैंसिल हो जाएगा। एलसीएम हो जाएगा आपके पास 2, तो 2 एलसीएम लेंगे तो ऊपर में आ जाएगा 2 + 2 √x माइनस √x बचेगा। एलसीएम कितना बन रहा है? 2। और अच्छा, एलसीएम के साथ आप इसको गुना कर सकते हैं 1 + √x,
के होल स्क्वायर। दिख रहा है कि नहीं? हाँ चलिए, अभी तक तो ठीक है। माइनस रहेगा ही, साइन x/1 प्लस रूट एक्स। ध्यान देंगे ये 2 रूट एक्स में एक रूट एक्स घटेगा, तो माइनस में 2 के साथ बचेगा खाली रूट एक्स। नीचे में क्या बचेगा? 2 × 1 प्लस रूट एक्स के होल स्क्वायर, और यहाँ साइन है साइन x/1 प्लस रूट एक्स। कहानी क्लियर हो गया होगा? चलिए आगे देखेंगे। 28 के बाद 29 की प्रक्रिया समझेंगे कि 29 की प्रक्रिया क्या है। ये बहुत आसान है, बहुत अच्छी तरीक़ा से बन भी जाएगा। 29 1 प्लस रूट x/1 माइनस रूट एक्स। क्या करना है? डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, dy/dx। u/v पर टूटेगा, याद है फार्मूला? u/v, u का डिफरेंशिएशन v का गुना माइनस u का गुना v का डिफरेंशिएशन बाई v²। u का डिफरेंशिएशन 0 प्लस 1/2 रूट एक्स। u का डिफरेंशिएशन हुआ v का गुना 1 माइनस रूट एक्स। समझ में आ रहा है? u का डिफरेंशिएशन v का गुना माइनस u का गुना 1 प्लस रूट एक्स। v का डिफरेंशिएशन ये क्या हो जाएगा? -1/2 रूट एक्स, ठीक है, बाई v², तो 1 माइनस रूट एक्स के होल स्क्वायर। समझ में आ गया? अब देखिए आगे की प्रक्रिया, ये इसमें गुना होगा तो 1/2 रूट एक्स, ये इसमें भी गुना होगा तो मेरे भाई रूट एक्स से रूट एक्स खत्म हो जाएगा, -1/2 बचेगा। अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया, कहानी तो सब प्लस में लिखाएगा। इसमें गुना होगा तो 1/2 रूट एक्स, ये क्या हो जाएगा? ये इसमें गुना होगा तो रूट एक्स से रूट एक्स खत्म, 1/2 प्लस में नीचे 1 माइनस रूट एक्स के होल स्क्वायर। चलिए अब क्या होगा? तो 1/2 से 1/2 कैंसिल। क्या लिखेंगे? ऊपर में सिर्फ 1, नीचे में 2 रूट एक्स, और नीचे में ये है तो ये गुना में रह जाएगा 1 माइनस रूट एक्स के होल स्क्वायर। ये आ जाएगा आपका आंसर। चलिए 29 के बाद 30 वाले देखेंगे कि क्या हो रहा है। 30 वाले 1 माइनस x/1 प्लस एक्स। इसकी प्रक्रिया समझेंगे कि ये क्या है। ध्यान देंगे, ये y बराबर है डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा dy/dx। समझना है, ये u/v के रूप में है। u का डिफरेंशिएशन -1, v का गुना 1 प्लस एक्स, माइनस u का गुना 1 माइनस एक्स, v का डिफरेंशिएशन 1। समझना है, बहुत आसान। u का डिफरेंशिएशन -1, इसका गुना, और ये इसका गुना, इसका डिफरेंशिएशन 1 बाई v², तो 1 प्लस एक्स के होल स्क्वायर। समझने की बात यहाँ ये है कि हम लोग क्या करेंगे, तो करना ज़्यादा कुछ नहीं है, हम लोग सबसे बढ़िया है कि रूट का कर लेंगे, और ये होता है 1/2 रूट जो भी है 1 माइनस x/1 प्लस एक्स। ठीक है, अब देखिए कहानी क्या बनता है। ये -1 माइनस एक्स -1 प्लस एक्स बाई 1 प्लस एक्स के होल स्क्वायर को 1 प्लस एक्स के होल स्क्वायर लिख देंगे,
ये 1/2 रूट 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स से क्या हम इसे 1 माइनस एक्स बाई 1 माइनस एक्स लिख सकते हैं? कंजुगेट करना चाह रहे हैं? हाँ सर लिख सकते हैं। चलिए अब प्रक्रिया क्या होगा समझिएगा। ये माइनस ये प्लस है तो माइनस से गुना कर दें। अब सर अच्छा एक बात और है, कंजुगेट में अभी तक जो आप पढ़े हैं कि यहाँ प्लस रहता है तो यहाँ माइनस से गुना किया जाता है। कंजुगेट में आप लोग को ये भी पढ़ाया जा सकता है कि यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस से गुना कर सकते हैं, और ऐसा आपको करके दिखाते हैं। यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ से प्लस से गुना किए। ये नियम के विरुद्ध नहीं है, जब डिटेल्स करेंगे तो कंजुगेट का अर्थ समझाएंगे। अभी फ़िलहाल आप देखिए, इससे ही कैंसिल क्या बन गया है -2, नीचे 1 प्लस एक्स के होल स्क्वायर को हम 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स भी लिख सकते हैं। हाँ 1/2 ऊपर में आ जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे में ये दोनों जो रूट में है उसको हम 1 प्लस एक्स भी लिख सकते हैं। अब 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, 1 प्लस एक्स से एगो कैंसिल हो जाएगा, हम लोगों के पास बच जाएगा 1 बाई माइनस उनस, ध्यान में रखिएगा माइनस भी है, माइनस में 1 बाई नीचे क्या है 1 प्लस एक्स और √1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। हाँ तो ये प्रमेय का कभी मौका मिलेगा तो हम बताएंगे कि सर यहाँ प्लस रहता था तो हम लोग माइनस से गुना करते हैं, आप प्लस से क्यों किया। सीधे शब्दों में ये जान लीजिए, ये कोई नियम नहीं होता है कि प्लस रहता है तो माइनस से गुना करते हैं। करते क्यों ये समझिए, हमें नीचे लाना रहता है फार्मूला। कौन सा फार्मूला? ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस करते हैं, लेकिन आज कोई फार्मूला लाना नहीं है, हमको काटना है तो यहाँ प्लस है तो प्लस से ही गुना कर दीजिए। बस ध्यान ये रखना है कि जो आप नीचे गुना किए वही आप ऊपर गुना करेंगे, यही प्रक्रिया रहता है और ज़्यादा कुछ नहीं रहता है। चलिए ठीक है, तो बहुत अच्छी तरीक़े से आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए 31 की कहानी सुनिए कि 31 की कहानी क्या है। वीडियो लंबा जा रहा होगा तो आप स्किप कीजिए, बैठिए, अपने से कीजिए, मन करे तो चाय पानी पी लीजिए, उसके बाद आप पढ़िए, लेकिन पूरी तरीक़ा से ख़त्म कीजिए। x⁻⁻1। चलिए ठीक है, ये है 31 नंबर का। सबसे पहले क्या करना, सबसे पहले हम लोग के प्रक्रिया ये है कि x माइनस 1/x लिखेंगे। x⁻⁻1 का मतलब होता है 1/x। चलिए ठीक है, सॉरी x प्लस ये 1/x लिखेंगे। फिर वही प्रक्रिया अपनाएं हम लोग, पावर -1 है तो 1/x लिखें। अब उसके बाद tan, यहाँ पर x एलसीएम है तो ये x² -1 बन जाएगा, ये x² + 1। और ध्यान दीजिए कि एलसीएम से एलसीएम कैंसिल हो गया है, जो भी था y बराबर था, y बराबर था, y बराबर था। अब डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ये तो बन जाएगा dy/dx। u का डिफ्रेंशिएशन 2x, v का गुना x² + 1 माइनस u का गुना x² -1, v का डिफ्रेंशिएशन 2x बाई नीचे x² + 1 के होल स्क्वायर। अब tan का हो जाएगा तो sec² x² -1/x² + 1। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि 2x इसमें गुना होगा तो 2x3, 2x 1 में गुना हो जाएगा तो प्लस में 2x, यहाँ इसमें गुना होगा तो -2x3। ठीक है, उसके बाद तो -2x। उसके बाद अब देखेंगे, ध्यान देना इधर नीचे की हालत क्या है। नीचे की हालत है x² + 1 के
होल स्क्वायर। अभी आ जाएगा सेक स्क्वायर, क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² प्लस 1। अब देखना है 2x से कहीं कहीं मिस्टेक लग रहा है, माइनस माइनस प्लस, सॉरी यहाँ प्लस आ जाएगा, ये कटेगा नहीं, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब 2x कितना 4x, नीचे क्या बचा है x² प्लस 1 के होल स्क्वायर, ठीक है। अब उसके बाद क्या बच गया है, सेक स्क्वायर x² माइनस 1/x² प्लस 1। कहानी समझ में आ गया। 31 के बाद अब 32 में हम लोग चलेंगे। बत्तीस की कहानी क्या है, बहुत ही अच्छा है। y बराबर साइन अंडर रूट साइन x प्लस कॉस x, ठीक है। चलिए स्टार्ट। तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, dy/dx, अंदर वाले साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, ठीक है। रूट का 1/2 रूट जो भी है साइन x प्लस कॉस x, साइन किस में बदल जाएगा, कॉस में। बाकी जो भी प्रक्रिया है साइन x प्लस कॉस x लगा देंगे। देखिए यहाँ की बातें क्या हो रहा है, ऊपर में आ रहा है कॉस x माइनस साइन x, उसके बाद कॉस अंडर रूट साइन x और प्लस कॉस x, नीचे 2 रूट साइन x प्लस कॉस x। अब देखिए आपका आंसर यहाँ भी हो सकता है, आंसर को आगे बढ़ा सकता है। ध्यान देंगे कि इससे इसको काटना नहीं है भाई, ये है थीटा, ये है बिना थीटा। आंसर कैसे आगे बढ़ेगा सर, कुछ नहीं, कंजुगेट कर सकता है, जितना है प्लस माइनस से गुना कर सकता है, नहीं तो आप यहाँ पर दे दीजिएगा तो कोई गलती नहीं करेगा। चलिए ठीक, किसी के दम नहीं है कि आपका नंबर काट लेगा, बहुत अच्छा नंबर दे देगा आपको। आप अपने तरफ से पूरा कॉन्फिडेंस के साथ केवल बनाइए। चलिए आगे बढ़िए। अब 33 नंबर की क्या प्रक्रिया है, 33 नंबर में है 1 माइनस tan x बाई 1 प्लस tan x, 1 माइनस tan x बाई 1 प्लस tan x। इसमें हालत क्या है समझिएगा। देखिए पहले आपको सीधे शब्दों में बता देते हैं कि इसका एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है सर, 1 माइनस tan x बाई 1 प्लस tan x का फार्मूला होता है सेक में सेक π/4 माइनस x। कैसे हम जानेंगे कि सर ये सेक में फार्मूला होता है, नहीं गलत, tan में होता है, सॉरी tan में। कैसे जानेंगे सर कि tan में होता है, देखो भाई 1 को हम लिख सकते हैं tan π/4 माइनस tan x, यहाँ 1 आने दीजिए और यहाँ पर 1 छिपा हुआ है तो फिर tan क्या लिख सकते हैं π/4, पहले ऐसा प्रूव्ड किए थे, इंटू tan x। अभी tan a माइनस b बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b, इसको लिख सकते हैं tan a माइनस b। a का काम कौन कर रहा है π/4, b का काम x। चलिए तो हम क्या है कि इसको पूरा को क्या लिखेंगे, पहले tan π/4 माइनस x, पूरा को लिख दिए। अब इसका डिफरेंशिएशन करना चाहेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x,
ये हो जाएगा dy/dx, अंदर वाले को -1, tan को sec² π/4 - x, ठीक है। अब रूट का होगा, तो रूट का क्या होगा ये समझना है। रूट का होगा 1/2 रूट जो भी है tan π/4 - x, ऐसा हो जाएगा। आपके पास ऊपर में क्या बचा है, ऊपर में बच गया है -sec² π/4 - x, ठीक है। नीचे में क्या बचा है 2√, tan π/4 - x। अब देखिए tan π/4 - x किसको लिखे थे, इसको लिखे थे, तो हम इसको यहाँ भी तो लिख सकते हैं 1 - tan x/1 + tan x। हाँ, अब आपको ध्यान में रखना है थोड़ा सा बातें कि ये तीसरी पोजीशन में है ये वाले, तो इसको ऊपर में हम लिख सकते हैं, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 + tan x, नीचे क्या है 1 - tan x आ जाएगा। हाँ उल्टा गया, इंटू इसमें ये गुना रहेगा कौन, तो sec² π/4 - x। नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। हाँ हम लोग क्या अपना है कि ये तीसरी पोजीशन में है तो ये ऊपर में लिखाएगा, अर्थात इसे हम लिख सकते हैं 1 + tan x, एक ही बड़ा रूट, और नीचे में हो जाएगा 1 - tan x, और ये ऊपर में रहेगा sec² π/4 - x, और ये जो 2 है वो 1/2 में रह जाएगा, नीचे में है 2, माइनस है माइनस लगा देंगे, सब मिला के हम लोग के यहाँ तक बढ़ जाना है। थक रहे हैं, हिम्मत है ना, हिम्मत है तो लगे हुए रहिए। चलिए ठीक है, बढ़िए आगे। हाँ हम लोग का प्रवेश कहाँ तक हो चुका था, 33 तक, 34 आशा करते हैं 34 बन जाएगा, बहुत आसान है। ऐसा हिसाब आप लोग 27 में भी बनाए होंगे, इसमें टाइम बर्बाद करना अच्छी बात नहीं है। 35 अंडर रूट sec x - 1 sec x + 1। क्या प्रक्रिया देंगे, समझने का प्रयास करेंगे भाई, क्या प्रक्रिया होगा। सबसे पहले ध्यान में रखेंगे कि इसको थोड़ा सा सिंपल करना है। सिंपल क्या करना है, सेक को 1/cos लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं, -1, नीचे 1/cos x + 1, ठीक है। cos x एलसीएम, ये 1 - cos x, नीचे cos x एलसीएम 1 + cos x, cos x से cos x कैंसिल, क्या बचा y बराबर हम लोग के पास बच गया है 1 - cos x/1 + cos x। अब सर अब देखिए 1 - cos x का फॉर्मूला होता है, माइनस में रहे तो 2 sin² x/2, और प्लस में रहे तो 2 cos² x/2। 2 से 2 कैंसिल, y बराबर tan² स्क्वायर से रूट कैंसिल, सिर्फ बचा tan x/2। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अब आपके पास क्या बच गया है, तो dy/dx। यहाँ इम्प्लाइज आप दे सकते हैं, चलिए x/2 का 1/2, tan का sec² वही x/2, आंसर आ गया। अब आगे बढ़ना है। 35 हल्का सा और
हिम्मत कीजिए, हम लोग अपने लक्ष्य के करीब पहुंचने वाले हैं। 35 के बाद 36। 36 की प्रक्रिया क्या है? साइन स्क्वायर एक्स नीचे 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। चलिए ठीक है, अब समझना ही रहा प्रक्रिया क्या होगा। ए वाई बराबर है डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। आप इसको यू समझिए, इसको भी समझिए, थोड़ा सा सुविधा हो इसलिए आपको हम फॉर्मूला पर केवल अभी बैठा रहे हैं। u बाई भी का फार्मूला पता है, u का डिफरेंशिएशन v का गुना माइनस u का गुना v का डिफरेंशिएशन बाई v स्क्वायर। u का डिफरेंशिएशन अभी कर नहीं रहे हैं, खाली लिख दे रहे हैं कि इसका डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन को हम लोग डैश से सूचित कर लिए। u का डिफरेंशिएशन v का गुना 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस u का गुना साइन स्क्वायर एक्स, v का डिफरेंशिएशन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन अभी केवल लिखे हैं बाई नीचे 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स के होल स्क्वायर। अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। इसमें आपको पता है कि साइन स्क्वायर एक्स को हम समझ सकते हैं साइन एक्स के होल स्क्वायर है, ठीक है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाता है कॉस एक्स, ठीक सर। पावर का होगा तो 2 आगे आएगा और साइन एक्स पर पावर 1 बचेगा। यहाँ तक तो ठीक है। नीचे सामने 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इसका तो डिफरेंशिएशन हो नहीं रहा है, माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इसका भी नहीं हो रहा है। हाँ इसका होगा तो अंदर वाले का होगा तो 1 तो बेचारा 0 हो जाएगा, ठीक है। 1 का 0 हो जाएगा। खाली कॉस का होगा तो कॉस का होगा पहले माइनस साइन एक्स और फिर 2 के साथ कॉस एक्स बचेगा। नीचे वही होल स्क्वायर तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या है समझना है, अब क्या है थोड़ा सा हम लोग ऊपर का सहारा लेंगे। अब ये इसमें गुना होगा तो हम लोगों के पास बचेगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है। अब यही वाला इसमें भी गुना होगा तो 2 साइन एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स। अब ये इसमें गुना होगा तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है, प्लस में आ गया। क्या बचा तो 2 साइन क्यू एक्स इंटू कॉस एक्स बच गया। नीचे की प्रक्रिया क्या है तो नीचे 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स के होल स्क्वायर। अब क्या होगा, अब समझना है कि क्या होगा। हम लोग के पास कॉमन है, कुछ बातें कॉमन है, उसको कॉमन ले सकते हैं। 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स को कॉमन कर लिया जाए। क्या बचेगा 1, यहाँ क्या बचेगा कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ क्या बचेगा साइन स्क्वायर एक्स। नीचे क्या बनेगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स के होल स्क्वायर। अब आपको इसका फार्मूला मालूम है 1 1 1 2 गुना होगा, इसमें कितना आ जाएगा 4। 4 में क्या बनेगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, नीचे 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स के होल स्क्वायर। चलिए ठीक है। आगे कुछ समझेंगे, बातें क्या होगी ध्यान से देखेंगे। समझना है भाई कितने नंबर की बात करना है। अब बात होगा 37। बहुत हिम्मत किए हैं आप लोग, कुछ ही क्षण में हम लोग समाप्त करेंगे।
1 प्लस साइन एक्स बाई 1 माइनस साइन एक्स। चलिए ठीक है, अब क्या होगा देखिए, डिफरेंशिएशन शुरू किया जाए। डिफरेंशिएशन शुरू करने से पहले आपको आपके सामने एक रास्ता है कि इसको कंजुगेट से गुना कर लेना है। हर का परमेयकरण जिसको बोलते हैं, साइन एक्स नीचे 1 माइनस साइन एक्स, क्या कर लेंगे 1 प्लस साइन एक्स, यहाँ भी 1 प्लस साइन एक्स, y बराबर ऊपर में हम लिख सकते हैं 1 प्लस साइन एक्स के होल स्क्वायर, नीचे a प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला लगेगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, हिसाब ऐसे भी बना सकता है, बिना परमेयकरण करके भी बना सकता है, परमेयकरण कर लिए तो भी हम लोग के आसानी हो जाएगा। अब वो आंसर कैसे देता है इसकी चिंता नहीं करना है। देखिए ऊपर में 1 प्लस साइन एक्स ये होल स्क्वायर है, ठीक है, नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स। अब स्क्वायर इस पर भी है, स्क्वायर इस पर भी है, पूरे पर रूट है तो स्क्वायर से रूट का काम फिनिश हो जाएगा। बचेगा y बराबर 1 प्लस साइन एक्स बाई कॉस एक्स। मामला समझ में आ रहा होगा, तो y बराबर 1 बाई कॉस एक्स हो जाएगा, जिसको हम लिख सकते हैं सेक एक्स। अभी डिफरेंशिएशन नहीं हो रहा है, और साइन बाई कॉस हो जाएगा, जिसको हम लिख सकते हैं टेन एक्स। अब डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स, सेक एक्स के होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और टेन एक्स के होगा सेक स्क्वायर एक्स। यहाँ से सेक एक्स कॉमन भी हो सकता है, क्या बचेगा टेन एक्स, और प्लस सेक एक्स को क्या लिखेंगे सेक एक्स। अब यहाँ पर आप ये भी समझ सकते हैं कि सेक एक्स, अब आपकी काम है आगे बढ़ाना, आप आंसर यहाँ कर सकते थे, साइन एक्स बाई कॉस एक्स आई 1 बाई कॉस एक्स। कॉस एक्स एलसीएम लेके उसको ऊपर ले चल जाएंगे तो सेक स्क्वायर एक्स बनेगा, और इसके साथ बच जाएगा 1 प्लस साइन एक्स। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, प्रक्रिया क्या है, आपको जहाँ छोड़ना है वहाँ छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप डिफरेंशिएशन कर दिए थे, यहाँ छोड़ सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। 37 के बाद 38, अड़तीस की हालत क्या है। 38 में है 2 tan x बाई tan x प्लस cos x पूरा के होल स्क्वायर। घबराने की ज़रूरत नहीं है, आराम आराम से काम ले लेना है। क्या करना पड़ेगा समझना है, हम लोग के डिफरेंशिएशन शुरू कर देना है। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, ये u है, u का डिफरेंशिएशन 2 tan x का हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, भी का गुना tan x प्लस कॉस एक्स, माइनस u का गुना 2 tan x, भी का डिफरेंशिएशन tan x का हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और इसका हो जाएगा माइनस साइन एक्स। समझदार हैं, समझ रहे होंगे। बाई नीचे tan x प्लस कॉस एक्स के होल स्क्वायर। अब स्क्वायर का होगा मेरे भाई इंटू में लिखाएगा, यहाँ आप समझ रहे होंगे कि हम इंटू में लिखना चाहते हैं। 2 किस पर, तो 2 tan x बाई tan x अब प्लस कॉस एक्स के पावर 1, तो 1 लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। समझिएगा, थोड़ा सा
सतर्कता बरतिएगा। ये वाला इसमें गुना होगा और ये वाला इसमें गुना होगा, वैल्यू सेम आएगा, ये आएगा प्लस में, आएगा माइनस में, कैंसिल। ये वाला इसमें गुना होगा, तो एक सेक है एक कॉस है, तो ये वो कॉस को ख़त्म कर लेगा, बचेगा 2 सेक एक्स। माइंड को केंद्रित कीजिए, हम लोग के पास जगह कम है, आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। पूरा को गुना करने कटना कुटना कट कुट के आपको यही आएगा जो हम लिख रहे हैं। चलिए ठीक है, ये तो कैंसिल हो गया, ये इसमें गुना होगा तो माइनस में माइनस माइनस प्लस 2 tan x इंटू साइन एक्स। अब इस सब में गुना रहेगा यही कौन, तो 2 इंटू 2 tan x, 2 इंटू 2 tan x बाई tan x इन प्लस कॉस एक्स। अब क्या, अब केवल गुना कर लीजिए, कॉमन उमन ले लीजिए, कहानी ख़त्म कर दीजिए, ज़्यादा लफड़ा तो है नहीं इसमें। तो 2 दूनी के 4, इससे भी 2 कॉमन, तो सब मिला के 8 कॉमन हो जाएगा। यहाँ बचेगा सेक एक्स प्लस tan x इंटू साइन एक्स में गुना रहेगा कौन, tan x, नीचे कौन आएगा तो tan x प्लस कॉस एक्स। ज़्यादा माथा में घुमाइए, यहीं तक कराइए। चलिए ठीक है, 38 के बाद 39, हम्म 39 में है रूट एक्स साइन एक्स प्लस साइन रूट एक्स। समझना है भाई, y बराबर, आप इसको पहचानिए, ये u है, ये भी है, इसके बाद ये u भी नहीं है। ये u है, ये भी है, ये आपस में 2 पार्ट है, u भी नहीं है, ये गुना में है। डिफरेंशिएशन शुरू किया जाए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, y बोले तो dy बाई dx, u का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, v का गुना, हाँ भैया साइन x का गुना प्लस u का गुना रूट एक्स, v का डिफरेंशिएशन साइन x का कॉस x। बातें समझ में आ गया, एकदम सिंपल है। u भी पर टूट गया, इसको सर रूट एक्स का पहले 1/2 रूट एक्स, साइन बदल जाएगा किस में, कॉस में, कॉस रूट एक्स। अब सर अब क्या करना, अब ज़्यादा कुछ करना नहीं है, करने का मन है तो आप 2 रूट एक्स एलसीएम ले सकते हैं। क्या बचेगा, साइन एक्स बचेगा, यहाँ ये इसमें गुना हो जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा 2x कॉस एक्स, यहाँ तो केवल कॉस रूट एक्स बचेगा। बाकी आप आंसर कर दीजिए, ज़्यादा कुछ लफड़ा नहीं, सिंपल है, काम हो गया। चलिए आगे की रणनीति को समझिए। 39 के बाद 40, में है कॉस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ है साइन क्यू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब समझिएगा क्या होने वाला है। ये y बराबर है
पार्ट समझना है, इसमें 2 पार्ट, इसमें 1 पार्ट, 2 पार्ट, साइन 3 पार्ट, पावर मिलाकर 4 पार्ट। एक लाइन और लिखते हैं हम, y बराबर कॉस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और यहाँ आ जाएगा साइन अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c टू दी पावर q। समझ रहे हैं? अब डिफ्रेंशिएशन कर देना है, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ये dy बाई dx, अंदर वाले के होगा तो 2ax प्लस b, कॉस का माइनस साइन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब यहाँ की प्रक्रिया आई है, अंदर वाले के 2ax प्लस b, रूट का 1/2 रूट वही ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, साइन का कॉस वही सब लोग आएंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। बाल बच्चे हैं, देख रहे हैं कितना लंबा है। 3 आगे आएगा, मतलब पावर क्या हो रहा है, साइन रूट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c टू दी पावर 2। अब क्या, अब लिख देना है खाली बढ़िया से, माइनस को आगे कर लेना है, 2ax प्लस b, आप हो सके तो 2ax प्लस b कॉमन भी ले सकते हैं। यदि आप कॉमन लीजिएगा तो यहाँ बचेगा क्या, साइन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के साथ यहाँ क्या बच जाएगा, तो ऊपर में बच जाएगा 3 कॉस अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के साथ साइन अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, नीचे में क्या बचेगा, 2 अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। कहानी क्लियर? चलिए अब आगे बढ़िए। 40 के बाद 41, साइन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, उसके बाद एक्स स्क्वायर कॉस 4x। चलिए बहुत अच्छी बात है, समझना है। y बराबर, हाँ, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, dy बाई dx। अब तक आप लोग समझदार हो चुके हैं। अंदर वाले -2x, रूट वाले 1/2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन का कॉस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, u इंटू भी पर होगा, u का डिफरेंशिएशन 2x, भी का गुना कॉस 4x प्लस u का गुना एक्स स्क्वायर, भी का डिफरेंशिएशन पहले 4 आ जाएगा, कॉस का माइनस साइन तो माइनस यहीं कर लीजिए, साइन में क्या बचेगा 4x। समझ में आ गया बातें? एकदम क्लियर है। चलिए ठीक है, 2 से 2 कैंसिल लिखिए, ऊपर में -x के साथ क्या लिखाएगा, कॉस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या लिखाएगा, यहाँ पर लिखाएगा 2x कॉस 4x, कोई चेंजिंग नहीं, -4x स्क्वायर साइन 4x। कहानी बनके तैयार है। चलिए 41 के बाद 42 देखना है भाई साहब। 42 की क्या प्रक्रिया है? 42 ये है 1/4। ये 4 ये आगे नहीं हो सकता है, 4 इसी में है,
आई 4x³ -1 है और प्लस में है cos स्क्वायर 5x + 8। समझिएगा, इसको हम y बराबर है, ठीक है। y बराबर क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 1/4 आगे ही है या 4 बीच में है, ये समझना बहुत मुश्किल पड़ रहा है, इसलिए इसका क्लियर तक जाना 24 मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। 3/2 देखिए, हिसाब जो दिया है वो कंफ्यूजन में डाल चुका है। यदि हम 4 को आगे रखते हैं, सपोज है ये 4 आगे है, तो ये 4 ऐसी रहेगा, इसको हम 4x³ -1 ⁻ 1/2 लिख सकते हैं। 4 रखते हैं आगे, प्लस इसको हम cos 5x + 8 के होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन करने से पहले 1/4 4x³ -1 इसको 1/2 लिख सकते हैं, माइनस में पावर ऊपर जाएगा माइनस में, ठीक है। प्लस इसे आज तक तो वैसे ही रखेंगे cos 5x + 8 के होल स्क्वायर। अब डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, dy/dx, समझना है भाई, 1/4, ठीक है। पहले अंदर वाला क्या होगा, तो ये इसमें गुना हो जाएगा, मतलब 12x²। ये 1 का तो 0 होगा, तो 0 लिखना कोई अच्छी बात नहीं है। -1/2 आ गया, इसी पर पावर एक कमेगा, तो 4x³ -1 पर पावर -3/2 हो जाएगा। -1/2 में एक कम करोगे यही आ जाएगा। चलिए ठीक है, प्लस अंदर में क्या होगा 5, कॉस के माइनस साइन, तो इसे माइनस कर लिया जाए, साइन वही 5x + 8, थोड़ा सा और बाकी है पावर के होगा, तो 2 आगे आ जाएगा, और 2 आगे आने के बाद cos 5x + 8 बचेगा। थोड़ा सा इससे ऊपर लिखना चाहेंगे, सब मिला जुला के क्या बन जाएगा समझिएगा। पहले तो आप जान लीजिए कि ये 4 से 3 मदद में ख़त्म हो रहा है, -3/2x² लिखाएगा, -3/2x², ठीक है। ये जो पावर है माइनस में वो नीचे आ जाएगा, सॉरी नीचे आ जाएगा, नीचे आएगा तो 4x³ -1 3/2 रह सकता है। उसके बाद 5 दूना -10, उसके बाद क्या है, अच्छा ऐसे अभी लिखिए -5, 2 भी रखिए, साइन 5x + 8 और इंटू कॉस 5x + 8। अब क्या होना चाहिए, अब होना ये चाहिए कि इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है सर, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, बोले तो sin 2 थीटा, लिखा जाए -3/2x² 4x³ -1 3/2, ठीक है। चलिए ठीक है, -5, इसे क्या लिख सकते हैं, तो sin 2 थीटा के वैल्यू क्या है 5x + 8, इसको आप अंदर गुना भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, वो आपके क्या में हटाइए। चलिए आगे बढ़िए। आगे की प्रक्रिया क्या है समझना है। हम लोग अब बेड़ा पार कर चुके हैं 43,
एफ एक्स बराबर अंडर रूट एक्स माइनस 1/x+1। अब क्या करना है, इसको आप पहले कंजुगेट भी कर सकते हैं, उसके बाद निकालिए, या तो पहले निकाल लीजिए उसके बाद कंजुगेट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पहले निकाल ही लेते हैं। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एफ डैश एक्स। हमें कुछ साबित भी करना है इसमें। हाँ, क्या है साबित करना, समझ लीजिए। एफ डैश एक्स बराबर साबित करना है 1/x+1 अंडर रूट x² - 1। कोई लफड़ा नहीं, आराम से हो जाएगा। किया जाए, u का डिफरेंशिएशन 1, v का गुना x+1 माइनस u का गुना x-1, v का डिफरेंशिएशन 1/x+1 के होल स्क्वायर, रूट का 1/2 रूट x-1 x+1। अब तो कंजुगेट करना पड़ेगा, x-1/x+1, सॉरी x-1 गड़बड़ा गया। हाँ, अब देखिए, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, कंजुगेट हम लोग उल्टी करेंगे। हाँ, प्लस वाला करेंगे, प्लस वाले करेंगे जी। यहाँ क्या बनेगा, x+1 माइनस x माइनस +1, नीचे x+1 इंटू x+1 लिख ही सकते हैं। हाँ सर, क्यों नहीं। ये 1/2 अंडर रूट, ऊपर में x² - 1, नीचे x+1 के होल स्क्वायर। एगो से एगो पूरे खत्म, क्यों? क्योंकि स्क्वायर है तो रूट खत्म होगा तो एक एक बचेगा। एक से x खत्म, ऊपर में क्या बचा 2, नीचे में क्या बच रहा है सब मिला के, पहले तो 2 बच रहा है, उसके बाद x+1 बच रहा है, और अंडर रूट x² - 1, 2 से 2 कैंसिल, 1/x+1 अंडर रूट x² - 1। और ये डिफ्रेंशिएशन की, इसीलिए अब डैश एक्स हो गया, इम्प्लाइज डेले चलिए, अब डैश एक्स आपको क्लियर आ जाएगा। चलिए लास्ट देखिए। चौवालीस, y बराबर है cos x प्लस साइन x, cos x माइनस साइन x। ठीक है, तो हम लोग के दिखाना है dy/dx बराबर sec² π/4 प्लस x। बहुत ही आसान है। देखिए, इसका फार्मूला आप लोग जानते हैं, क्या होता है बताइए, tan π/4 प्लस x। ठीक है, डिफरेंशिएट कर लीजिए। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x dy/dx, अंदर वाले के 1 होगा क्योंकि इसका तो 0 हो जाएगा, और tan के हो जाएगा sec² π/4 प्लस x। सब मिला के हम लोग के आ गया sec² π/4 प्लस x बन के तैयार। इति वार्ता रेवा खंडे सप्तमो अध्याय समाप्ता। बोलो सत्यनारायण स्वामी की जय। चलिए।